समाजवादी पार्टी के पूर्व कद्दावर नेता और एक समय पे यूपी के सीएम ही कह लीजिए, और सीएम का मुख्यालय एक रामपुर भी था, एक मैनपुरी तो था ही, और एक लखनऊ था। और रामपुर वाले आजम खान, इतने ताकतवर आजम खान जो कहा जाता था कि एक मुख्यमंत्री आजम खान भी हैं। आजम खान ने गुहार लगाई है, सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की है कि मिलॉर्ड, माई बाप, मेरे जितने केस हैं वो यहां से कृपया उत्तर प्रदेश से बाहर भेज दीजिए। जब आप ये गुहार सुन रहे हैं तो इसके बैकग्राउंड में ये भी ध्यान रखिएगा कि ऐसे ही गुहार अतीक अहमद से लेकर मुख्तार अंसारी जैसे अपराधी भी लगा चुके हैं, जिनका दावा यह था कि माई बाप, उत्तर प्रदेश में न्याय मिलना बड़ा मुश्किल है, हमको या तो जेल जो है हमारा कहीं दूसरी जगह शिफ्ट कर दीजिए, हमारी जान को बड़ा खतरा है। कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की ऐसी है कि हमारी जान को खतरा जेल में है। जेल में रहते हुए इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में, आपको याद होगा कि मुख्तार अंसारी ने बकायदा पंजाब जाने की बात की थी, अतीक अहमद गुजरात शिफ्ट हुए थे। आजम खान ये कह रहे हैं कि मेरे खिलाफ इतने ज्यादा केस हैं उत्तर प्रदेश में, उसमें जो है न्याय हो पाना, न्यायोचित हो पाना बड़ा मुश्किल है। इतने सारे मुकदमे जो हैं उत्तर प्रदेश में हैं, और ये ज्ञान दे रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के अंदर उनके वकील कपिल सिब्बल। कपिल सिब्बल, आपको याद होगा, दो इस तरह के वकील, कपिल सिब्बल हो या अभिषेक मनु सिंघवी हो, वो चाहे मुख्तार का मामला हो, वो चाहे अतीक का मामला हो, आपको इन मामलों में ये वकील अलग अलग मौकों पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर इनका पक्ष रखते हुए दिख जाएंगे। आजम खान को लोग कैसे याद करते हैं? आजम खान को लोग ऐसे याद करते हैं कि अखिलेश यादव और मुलायम सिंह यादव द्वारा तय की गई सूची को बदलने की ताकत रखने वाले आजम खान है। आजम खान वो हैं कि रामपुर से बैठकर, रामपुर में रहकर लखनऊ के फैसले बदल देते थे। ब्यूरोक्रेसी में जो लोग उत्तर प्रदेश के सीनियर ऑफिशियल्स थे, लखनऊ से एक बार को फैसला इधर उधर हो सकता है, लेकिन रामपुर से अगर आजम खान का कुछ आ गया मामला तो उसमें कोई कोताही नहीं होगी। ये वही आजम खान है जो आजम खान उत्तर प्रदेश की पूरी पुलिस को, पूरी मशीनरी को, अपनी चोरी हुई भैंस को ढूंढने में लगा देते हैं। तो ताकत का ऐसा गुमान, और वो आजम खान को जो एक बार पब्लिक के बीच बोलते हुए एक कलेक्टर को धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि एक कलेक्टर क्या होता है, एक कलेक्टर आए तो इसको ऐसे करना, और इससे जुड़ी हुई ऐसी ऐसी कहानियां हैं। वो आजम खान जब अपने जीवन में पॉलिटिकली बहुत कमजोर हो चुके हैं और योगी का कानून वाला हंटर इनके पीछे पड़ा हुआ है, तो गिड़गिड़ा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने कि माई बाप, ये इतने सारे केस हैं, इन केसों को जो है दूसरी जगह ट्रांसफर करिए तो वही न्याय हो पाएगा। अब इन पर केस क्या क्या है वो देख लीजिए। इन पर केस है, इनके जो वकील हैं कपिल सिब्बल, वो कह रहे हैं कि इन पर केस है क्या, भैंस चोरी, बकरी चोरी, 5,000 की लूट, बर्तन चोरी, पायल चोरी, ये सब मामला इन पर है। और एक आध मामलों में तो मतलब सजा भी हो चुकी है, इनको ऑलरेडी जेल में है। कह रहे हैं कि जब इतने सारे के 90 से ज्यादा मुकदमे हैं इन पर, और कह रहे हैं कि माई बाप, जब सुनवाई ही होनी, हमको जेल ही में बैठना है तो कम से कम भेज दीजिए हमको दूसरे राज्य में, यहां बहुत खतरा है हमको। सुप्रीम कोर्ट एक बार इनके याचिका को रिजेक्ट कर चुका है और बोला था कि भाई साहब, आप यहां डायरेक्ट आ जाते हो, उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट जाइए। अब फिर जो है याचिका को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब अगली सुनवाई 21 अक्टूबर को होगी। ये आजम खान वही आजम खान है, मुजफ्फरनगर के दंगे आपको याद होंगे, जिन लड़कों पर यह आरोप था कि उन्होंने लड़कियों से छेड़छाड़ की है, और जब वो उनको पुलिस ने गिरफ्तार किया तो बकायदा फोन कॉल पर ऐसी कहानियां हैं कि आजम खान के धमकाने के बाद और आजम के दबाव में उन लोगों को छोड़ा गया। नहीं तो अगर वो छोड़े नहीं जाते, वो लड़के जो आरोपी थे, तो शायद मुजफ्फरनगर का दंगा होता ही नहीं। दो समूहों के बीच जो मुजफ्फरनगर का दंगा 2013 में हुआ, वो होता ही नहीं। लेकिन क्या करिएगा, रामपुर वाले मुख्यमंत्री जी का फोन आ गया। अलग अलग मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव की सरकार में, मुलायम सिंह यादव खुद थे ही, अखिलेश यादव थे ही, शिवपाल चाचा भी एक मुख्यमंत्री थे, और एक मुख्यमंत्री रामपुर वाले आजम खान हुआ करते थे। और आजम खान की हालत उसी उत्तर प्रदेश, उसी रामपुर में, और सब कुछ होते हुए आज ये है कि न्याय की गुहार न्यायालय में लगा रहे हैं कि मेरे जो केस हैं वो दूसरी जगह ट्रांसफर कर देते। यही कहते हैं कि समय बड़ा बलवान होता है। आपने जो कुछ भी किया है उसका सारा हिसाब यही होना है।
वो वक्त कुछ और था और आज का दौर कुछ और है। वही आजम खान जो कलेक्टर को, ब्यूरोक्रेसी को कुछ नहीं समझते थे, वो आजम खान आज न्यायालय के सामने अपने लिए, न्याय के लिए गिड़गिड़ा रहे हैं।